नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 कंप्यूटर। जी हाँ दोस्तों, सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। 25 में से 25 नंबर आपको कैसे लाने, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके जितनी भी सब्जेक्ट लिंक है अगर आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। देखिए, हर एक वीडियो के आपको 3 पार्ट मिलेंगे। पार्ट 1 में बहुविकल्पीय, पार्ट 2 में अति लघु उत्तरीय और पार्ट 3 में लघु उत्तरीय। आपके पेपर में 5 बहुविकल्पीय से, 6 अति लघु उत्तरीय से और दोस्तों 14 नंबर लघु उत्तरीय से पूछे जाएंगे। टोटल 25 नंबर का पेपर आएगा, पास होने के लिए 12 नंबर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और 2024 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को अंत तक देखिएगा। और कंप्यूटर में काफी बच्चों की बैक लगती है तो अच्छे से पढ़िएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहा, BIOS का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, इसका फुल फॉर्म आपको बताना। तो इसका जो सही आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर आपका ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। देखिए सब दो जो क्वेश्चन थे 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग जान पाएंगे कि कैसे प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा बाइनरी प्रणाली। द विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा ब्रश के द्वारा। द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, आपको ये बताना। तो सही आंसर होगा हमारा प्रोसेसिंग करना। आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों इसको कहेंगे हम लोग CPU। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्रिंटर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा, बताइए क्या होगा। देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आंसर ये होगा वो होगा। तो यहां पर देखिए डेस्कटॉप। ठीक है। अगला प्रश्न है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, क्या बोलेंगे इसको, भौतिक पुर्जों से। जो हार्डवेयर होता है इसको ये बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंजी पटल का दूसरा नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं कीबोर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साइंटिफिक मीट किस एप्लीकेशन का भाग होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है हमारा कैलकुलेटर का। देखिए 2022 में ये सारे प्रश्न पूछे गए थे, आपके पेपर में टोटल 5 बहुविकल्पी आते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 2021 में क्या, देखिए 2021 का देख लिए क्वेश्चन, 2022 2023। ठीक है, बिल्कुल सीरियल से आपको देखने को मिल रहा है, ये आपके लिए फायदेमंद है। मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, कितने, 64 व्यक्ति। देखिए अगला प्रश्न देखिए, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में कब आया था, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों 1930 में। अगला प्रश्न आता है, पांचवी पीढ़ी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो IMB 701। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग होता है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा CPU। 15 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित प्रमुख टूल्स हैं। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, देखिए फायरवॉल्स भी है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN जिसको आप कह सकते हैं, वायरस प्रोटेक्शन, उपयुक्त सभी। द विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है, आधुनिक कंप्यूटर के जन्मदाता कहे जाते हैं, किसको बोलते हैं दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, कैसे दोस्तों, कैलकुलेटर। ठीक है, ये सब विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, सही आंसर होगा दोस्तों ABC। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है, CPU का पूरा नाम है, ठीक है, तो सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको टिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए, तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं। अब ये देखिए हर एक प्रश्न को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए भी। ठीक है ना। तो सही आंसर होगा दोस्तों सारेडियन। ठीक है, यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो देखिए परम 10,000। ठीक है, ये आपका द विकल्प सही है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा,
भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। ब विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूं बाइनरी कोड कहलाता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों मशीनी भाषा। यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन कम कीमत के कंप्यूटर हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। यहाँ पर आ विकल्प सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूं सबसे अधिक प्रयोगता वाले कंप्यूटर है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सुपर कंप्यूटर। ब विकल्प होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूं शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। आपको यह बताना था उपरोक्त सभी के लिए। यहां पर दोस्तों द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो सही आंसर होगा दोस्तों रैम को। किसको बोलते हैं रैम को। 28 नंबर क्वेश्चन आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्टि करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों ये अदा कहलाती है। ठीक है यहाँ पर आ विकल्प सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर का दिमाग होता है। क्या होता है दोस्तों सीपीयू। ठीक है इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है इनपुट उपकरण है। तो दोस्तों क्या है यहाँ पर फिलहाल स्कैनर रहेगा। ठीक है ना इन सभी में। अगला प्रश्न देखिए आउटपुट उपकरण है ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर इस विकल्प में प्रोजेक्टर। कंप्यूटर में एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है दोस्तों डाटा बस करता है। ठीक है यहाँ पर आ विकल्प करेक्ट आंसर है। 33 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं। दोस्तों ये कहलाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर। सब विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है रोम का पूरा नाम होगा। तो सही आंसर होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूं कंप्यूटर द्वारा परिणामों को प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा आउटपुट। ठीक है सब विकल्प को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों केंद्रीय संसाधन इकाई में। सब विकल्प करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन एक बाइट में होते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें होते हैं दोस्तों एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या रहा BIOS का पूरा नाम। देखिए दोस्तों अभी ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 39 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हार्ड डिस्क कहलाती है। तो सही आंसर होगा दोस्तों भंडारण युक्ति। ठीक है 40 नंबर क्वेश्चन क्या है ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों एक्यूमुलेटर। ठीक है आ विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निम्न में से निर्गत युक्ति या आउटपुट डिवाइस से आपको यह बताना है। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। ठीक है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो हमारा आउटपुट डिवाइस रहेगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा मॉनिटर। ठीक है इसको हम टिक करेंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहा कंप्यूटर के कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। फंक्शन कुंजियां दोस्तों कौन सी होती है जहां पर आप देखते होंगे लिखवा रहता है F1 F2 ऐसे करके लिखा रहता है ना F1। ठीक है तो ये कितनी रहती है टोटल आपको ये बताना है 9 10 11 12। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प हो जाएगा। टोटल कितनी होती है 12। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा इसको देखते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है 3 प्रकार का। अगला क्वेश्चन है कुंजी पटल या कीबोर्ड का कार्य क्या है आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइप करना। ठीक है जो कीबोर्ड क्या होता है टाइप करने के लिए होता है ना। अगला प्रश्न है फ्लॉपी का आकार होता है आपको यहाँ पर यह बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों जैसे 3.5 ये दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य होता है। बताइए कंप्यूटर कार्य को सरल करना ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला क्वेश्चन कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है ये आपको बताना है किस में होता है ये सीपीयू में होता है। ठीक है अगला क्वेश्चन रीसेट बटन का प्रयोग होता है आपको ये बताना है। ठीक है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सही आंसर होगा कंप्यूटर को दोबारा प्रारंभ करने के लिए। ठीक है आप कहते हैं ना रीसेट कर दो। अगला प्रश्न देखिए न्यूमेरिक की होती है किस लिए होती है दोस्तों कहां पर होती है कीबोर्ड में होती है। अगला क्वेश्चन आता है निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए क्या करते हैं हम लोग एंटर बटन दबा देते हैं। ठीक है ना कुछ भी लिखते हैं फिर आप क्या करते हैं एंटर करते हैं ना। अगला क्वेश्चन देखिए कैप्स लॉक बटन से क्या हो जाता है बताइए।
अक्षर छोटे बड़े किए जाते हैं, जैसे कभी छोटा अक्षर लिखा है तो बड़ा करने के लिए, बड़ा है तो छोटा करने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर क्या है कि माई डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल फोल्डर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है परिचालन प्रणाली का कार्य होता है, ये आपको बताना था, इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रक्रिया प्रबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए टूल बॉक्स में ऑप्शन की संख्या होती है, ये बताना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सा विकल्प हो जाएगा 16। ठीक है, फिर परिचालन प्रणाली के अवयव हैं, ये आपको बताना है, तो सही आंसर होगा दोस्तों सेल, कर्नेल, एप्लीकेशन टूल्स, उपरोक्त सभी, यहां पर करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हार्डवेयर कहते हैं, किसको बोलते हैं, कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हिस्से को, यहां पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट यंत्र है, आपको यहां पर यह बताना है, तो सही आंसर होगा हमारा कीबोर्ड। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, 1 गीगाबाइट बराबर होता है, आपको यह बताना है, कितना होता है ये, 1024 बाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसको देखेंगे हम लोग, नेटवर्किंग कहते हैं, किसको बोलते हैं हम लोग नेटवर्किंग। देखिए जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है, तो हमारे यहाँ पर सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होता है, ब्राउजर होता है। आप देखोगे ना आपके कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर एक होता है, तो ये ब्राउजर के लिए काम आप इससे करते हैं, जैसे गूगल क्रोम आप देखे होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हाइपर लिंक का प्रयोग होता है, किस लिए दोस्तों किया जाता है बताइए, एक पेज को दूसरे पेज से जोड़ने के लिए। ठीक है, जैसे आप वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उसमें कुछ आपको लिंक दिया रहेगा, तो जैसे एक ही इस पर लिंक से क्लिक करके दूसरे पेज पर आप चले जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है नेटवर्किंग के लिए चाहिए, क्या चाहिए बताइए, केबल भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए, एनआईसी भी चाहिए, इनमें से सभी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर एक प्रश्न पर आप ध्यान बनाए रखिए। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है, आपको यह बताना है, तो हो जाएगा हमारा वर्ड प्रोसेसर पैकेज। ठीक है, आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। स्मृति कितने प्रकार की होती है, आपको यहां पर यह बताना था, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आ विकल्प होगा 2 प्रकार की। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, फाइलों तथा फोल्डरों में ढूंढने के लिए कमांड का उपयोग होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा कमांड होता है, फाइंड। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक होती है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा हमारा हार्ड डिस्क की। ठीक है ना, इसी में सारा डाटा आपका रहता है। अगला क्वेश्चन आता है डाटा सुरक्षा के चरण हैं, सही आंसर बताइए इसका। देखिए दोस्तों डाटा की कापियां रखना, डाटा का नियमित डंप लेना, तो सही आंसर होगा दोस्तों सविकल्प आ और ब दोनों। अगला प्रश्न आता है एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी भी है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, मतलब सही आंसर होगा हमारा सा विकल्प हो जाएगा आ और ब दोनों। अगला क्वेश्चन आता है एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा आ विकल्प हो जाएगा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है एफटीपी का पूरा नाम आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, आपने सुना होगा ना, इसको ऐसे लिखिए एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा द विकल्प हो जाएगा, कितने होते हैं, 4 भाग। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों संगणक। ठीक है, यहां पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा हो जाएगा आ विकल्प होगा लैन। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान रहते हैं, इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर विंडोज। ठीक है, आ विकल्प सही है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 4। ठीक है, ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है, तो दोस्त ये देखिए हमारा कंप्यूट से बना है। ठीक है, सब विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है।
77 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है आपको ये बताना है। तो देखिए कंप्यूटर के उपयोग को सरल करना, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, ठीक है। ये 78 क्वेश्चन नंबर, गलती से यहाँ पर देखिए 99 दिख रहा है ना। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब। 80 नंबर क्वेश्चन, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या होती है, अभी आपने देखा था कितनी होती है, 12 होती है ना। F1 से लेके कहां तक होता है, F12 तक होता है, आप चेक कर लीजिएगा अपने कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन आता है, पीसी का पूरा नाम क्या है। बहुत लोग पीसी बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्त इसको बोलते हैं हम लोग डेस्कटॉप। कैसे जानते हैं, डेस्कटॉप के नाम से। वेब ब्राउजर करता है, क्या करता है दोस्तों बताइए, ये वेब पेज को खोल देता है, ठीक है ना। 84 क्वेश्चन नंबर, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट 2017 में देखिए पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो ग्राफिक पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा उपयुक्त दोनों। 85 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है। किसका हुआ दोस्तों विकास, इंटरनेट का हुआ है, ठीक है ना। सब विकल्प सही है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, एमएस एक्सेल है, आपको ये बताना है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 87 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की विशेषताएं आपको यहां पर बतानी है। आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों कंप्यूटर में क्या क्या होती है बताइए, स्पीड होती है, गति होती है, एक्यूरेसी होती है, मेमोरी होती है। तो उपयुक्त सभी यहां पर इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, सही आंसर बताइए दोस्तों। सही आंसर होगा दोस्तों इसका विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों किसमें, सूचना में। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोसेसिंग कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना। तो सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों। 91 नंबर प्रश्न, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के, बताइए क्या होगा सही आंसर, भौतिक पुर्जों से। यहां पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या होगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों प्रिंटेड आउटपुट कहलाएगा, ठीक है, इसको टिक करेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। तो देखिए इसमें विस्तारता का गुण होता है, अत्यंत सरल प्रोग्राम है, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है, उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प। 94 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ट्रांजिस्टर होगा, ठीक है, सही विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है, क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्च इंजन, ठीक है, जैसे गूगल है ना, ये सर्च इंजन है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा प्रोसेसिंग करना। देखिए 2019 में ये सब प्रश्न पूछे भी गए, इसको ध्यान रखिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। yahoo.com पहले सुने होंगे, गूगल और बिग। तो दोस्त उपयुक्त सभी का करते हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ गूगल का करते हैं। अगला प्रश्न है, एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। 99 नंबर क्वेश्चन, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है, तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं हम लोग, अटैचमेंट, ठीक है, अटैच करते हैं ना आप लोग एक फाइल को। तो दोस्त यहाँ पर हमारे सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब इसी की पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा अति लघुत्तरीय प्रश्न और पार्ट 3 में लघुत्तरीय। जब तक आपने तीनों वीडियो नहीं देखी है तब तक आप पेपर के लिए तैयार पूरी तरीके से नहीं है। तो तीनों वीडियो को देखिए, उसके बाद आप 25 में से एक अच्छा स्कोर आप जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।